हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए कंप्यूटर पोर्शन के क्वेश्चंस लाए हैं जो कि स्कॉस्ट के जूनियर असिस्टेंट और टाइपिस्ट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उम्मीद करूंगा कि इन क्वेश्चन से आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी ज़रूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे उनकी वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड की है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से पता होंगे। जिस क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ट्राई करें उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आपको बताना था कि इनमें से किसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ऑप्शंस हैं रैम, एएल यूनिट, सीपीयू या फिर मदरबोर्ड। दोस्तों अगर आंसर पता तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो ये तो सेकंड स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर रहेगा पार्ट सी, सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सीपीयू से रिलेटेड ये याद रखें कि फर्स्ट कमर्शियल सीपीयू का नाम था इंटेल 4004 और इसको 1971 में लाया गया था। दोस्तों सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक है एएलयू और दूसरा है सीयू। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दी कंप्यूटर अवेलेबल नावाडेज बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आपको बताना है जो आजकल हमारे पास कंप्यूटर्स अवेलेबल है वो किस जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। ऑप्शन है आपके पास 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 3rd जनरेशन या फिर 7th जनरेशन। दोस्तों अपना अपना आंसर लिखें अगर आपको इसका आंसर पता है। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, 5th जनरेशन कंप्यूटर। दोस्तों जब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन को 1940 से लेकर 1956 तक माना जाता है और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह अगर हम सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की बात करें तो ये 1956 से लेकर 1963 तक रही और इसमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता था। अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन 1964 से लेकर 1971 तक रही और इसमें आईसीज यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया जाता था। और इसी तरह अगर हम फोर्थ जनरेशन की बात करें तो ये 1971 से लेकर 1983 तक रहे ये कंप्यूटर्स और प्रेजेंट में भी हैं कुछ। इनमें माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद हम बात करेंगे 5th जनरेशन कंप्यूटर्स की जो कि 1983 से ऑनवर्ड्स अभी चल रहे हैं। इनमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की जा रही है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर्स खुद अपना डिसीजन जो है वो ले सकते हैं और इसके लिए आपने दोस्तों सुना होगा ओपन एआई का चैट जीपीटी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है जो आपके लिए बहुत सारे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द एक्सटेंशन ऑफ फाइल क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज। आपको बताना था कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन क्या है। चार ऑप्शन थे आपके पास .txt, .doc/.docx या फिर .sheet या .xls या फिर XLSX। तो दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? इसका सही आंसर था पार्ट डी। जब हम एक्सेल में फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन .xls या फिर .xlsx होता है। दोस्तों .txt एक्सटेंशन ये टेक्स्ट का एक्सटेंशन होता है। इसी तरह .doc/.docx ये अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसका एक्सटेंशन होता है। इसी तरह अगर आप .ppt की बात करते हैं तो ये पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की इज प्रेस्ड टू गेट हेल्प एट एनी मोमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। आपको बताना है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे काम कर रहे हैं
तो हेल्प के लिए आप कौन सी की प्रेस करेंगे? ऑप्शंस हैं F1, F2, F3 या फिर F4। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर ट्राई करें। हेल्प के लिए आप कौन सी की प्रेस करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में? इसका सही आंसर रहेगा F1। चाहे आप वर्ड की बात करें, वहाँ पर भी पावर पॉइंट की बात करें या एक्सेल की बात करें, तो F1 की हेल्प के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सॉफ्टवेयर फॉर विच कोड इज अवेलेबल फ्री एंड कोड कैन आल्सो बी मॉडिफाइड इज नोन एज। आपको बताना है उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जहां पर कोड्स फ्री होते हैं और आप कोड्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर या फिर फ्री सॉफ्टवेयर। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखें। देखते हैं किस किस को ये क्वेश्चन का आंसर पता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। दोस्तों यहाँ पर अगर हम फ्री सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये भी इसी नेचर का होता है और प्रोप्राइटरी और क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर जो हैं ये भी एक ही तरह के नेचर के होते हैं। क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पर जो इसका क्रिएटर होता है उसके पास कॉपीराइट होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। किसी को भी इस सॉफ्टवेयर में कोई चेंज या इसको रीसेल करने की इजाज़त नहीं होती है। इनके लिए बाकायदा आपको एक लाइसेंस लेनी पड़ती है, उसके बाद आपको ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये इस्तेमाल करने की परमिशन मिलती है। लेकिन ओपन सोर्स में आप फ्री में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शंस हैं स्कैनर, कीबोर्ड, माउस या फिर प्रिंटर। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसके आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में खुद लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग द कंप्यूटर डेटा इज। आपको बताना इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसे हम कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर करते हैं, डेटा को मेजर करते हैं। ऑप्शंस आपके पास बाइट, बिट, मेगाबाइट या फिर गीगाबाइट। दोस्तों अपना अपना आंसर लिखें। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा पार्ट बी, बिट। दोस्तों जब हम बिट की बात करते हैं तो बिट असल में दो वर्ड्स का बना है जो कि है बाइनरी डिजिट और शॉर्ट फॉर्म में इसको फिर बिट लिखते हैं। दोस्तों बिट में दो वैल्यूज़ आते हैं, या 0 या फिर 1, जिनसे बाइनरी लैंग्वेज बनी है। दोस्तों बाइनरी लैंग्वेज में 0 और 1 कोड है। 0 है ऑफ के लिए और 1 है ऑन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टकट की टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज। आपको बताना है अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है, खोलना है, क्रिएट करना है तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शंस हैं Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+N या फिर Ctrl+D। दोस्तों आप अपना अपना आंसर जल्दी जल्दी से टाइप करें न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। तो इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी, Ctrl+N से आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। Ctrl+C जो है ये कॉपी के लिए शॉर्टकट की है, Ctrl+V पेस्ट के लिए शॉर्टकट की है, Ctrl+N न्यू डॉक्यूमेंट के लिए शॉर्टकट की है और Ctrl+D दोस्तों फॉन्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर। आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये किस कैटेगरी में आते हैं सॉफ्टवेयर के। ऑप्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंपाइलर सॉफ्टवेयर या फिर इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर। शाबाश दोस्तों अपना अपना आंसर लिखें किस कैटेगरी में आते हैं ये। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों हमने आपके लिए कंप्यूटर पे पूरी एक वीडियो सीरीज़ बनाई है, आप वो देखें जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ये हार्डवेयर या फिर वायरसेस पे हमने वीडियोस बनाए, आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की टू अलाइन द टेक्स्ट इन सेंटर इज। आपको बताना है कि अगर हमें टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करना है तो उसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शंस हैं Ctrl+N, Ctrl+R, Ctrl+E या फिर Ctrl+U। शाबाश दोस्तों अपना अपना आंसर लिखें। सेंटर में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ई, Ctrl+E अगर आप प्रेस करते हैं तो इससे आपका टेक्स्ट
सेंटर में आ जाता है। अगर आप कंट्रोल और एल दबाएंगे तो आपका टेक्स्ट लेफ्ट से अलाइन होगा, अगर आप कंट्रोल प्लस आर दबाएंगे आपका टेक्स्ट राइट से अलाइन होगा, और अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस यू दबाएंगे आपका जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ BCC इन टर्म्स ऑफ ईमेल इज। आपको बताना था कि अगर हम ईमेल की बात करें तो ईमेल में BCC की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शंस हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बेसिक कार्बन कॉपी, बुलेट कार्बन कॉपी या फिर बीनीथ कार्बन कॉपी। दोस्तों आंसर लिखें, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है। BCC की फुल फॉर्म क्या है ईमेल में। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए ब्लाइंड कार्बन कॉपी और दूसरा है CC कार्बन कॉपी। दोस्तों ईमेल पर हमने आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बनाई है कंप्यूटर प्लेलिस्ट में, आप ज़रूर चेक करें, जिसमें हमने BCC CC सारा जो चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस किए हुए हैं। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी शिफ्ट +5 से आपका स्लाइड शो करंट स्लाइड से स्टार्ट होता है, और अगर आप F5 प्रेस करते हैं तो इसका मतलब है रन स्लाइड शो। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which view in Microsoft PowerPoint allow you to arrange the slides easily। आपको बताना इनमें से कौन सा व्यू PowerPoint में आपको स्लाइड्स को आसानी से अरेंज करने में हेल्प करता है। ऑप्शंस हैं आउटलाइन व्यू, स्लाइड शो व्यू, रीडिंग व्यू या फिर स्लाइड सॉर्टर व्यू। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। स्लाइड्स को रीअरेंज या फिर अरेंज करने में कौन सा व्यू आपको ज़्यादा ईजिली प्रोवाइड करता है ये काम करने के लिए। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की इज यूज्ड टू शिफ्ट द एक्टिव सेल टू द सेल इन नेक्स्ट रो ऑफ करंट सेल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आपको बताना है MS एक्सेल में आप किस की का इस्तेमाल करेंगे एक्टिव सेल को शिफ्ट करने के लिए ताकि वो नेक्स्ट रो में आ जाए करंट सेल के। तो ऑप्शन है आपके पास एंटर, शिफ्ट, टैब या फिर कंट्रोल। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए एंटर। दोस्तों ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मानिए जहाँ पर SSC टॉपर्स लिखा है ये आपकी सेल है, और अगर जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपकी एक्टिव सेल बन जाती है, या इसको आप करंट सेल भी कहते हैं कि अगर आपको नेक्स्ट रो में आना, रो हो गया ये वाला पोर्शन, इसको रो कहते हैं, और ये जो पोर्शन है ऐसे इसको कॉलम कहा जाता है। तो अगर आपको इस नेक्स्ट वाली रो में आना है तो आप कौन सी की का प्रेस करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आंसर है एंटर। आप सिंपली एंटर पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे आ जाते हैं। जितनी बार आप एंटर करेंगे तो आप नीचे आ जाते हैं, यानी नेक्स्ट रो में आ जाते हैं। अगर आपको नेक्स्ट कॉलम में जाना होगा, यानी लेफ्ट या फिर राइट की तरफ मूव करना होगा, जिसको कॉलम्स कहते हैं, तो आप उसके लिए टैब की का इस्तेमाल करेंगे। तो टैब से आप नेक्स्ट कॉलम में आ जाते हैं। इसी तरह अगर आपको वापस आना है कॉलम में, यानी प्रीवियस वाले कॉलम में आना है, तो आपको शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करना होगा, तो आप प्रीवियस वाले कॉलम में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आपको बताएं इनमें से कौन सा एक मशहूर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शंस हैं क्विक हील, फायरफॉक्स, मैकेफे या फिर नॉर्टन। दोस्तों अपना अपना आंसर टाइप करें, इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है पार्ट बी फायरफॉक्स। दोस्तों जब आप फायरफॉक्स की बात करते हैं तो फायरफॉक्स एक ब्राउज़र है, और ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन होती है जिसके ज़रिए से आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था www इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट स्टैंड्स फॉर। आपको बताना था कि www की फुल फॉर्म क्या है। इसका क्वेश्चन आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, और साथ में मुझे आप ये भी बताएंगे कि www की इन्वेंशन किसने की थी और कब की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप मुझे इसका आंसर अच्छे से नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टू अनडू एनी चेंजेस मेड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट
फॉलोइंग कीज आर यूज। आपको बताना है कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अनडू कमांड इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए आप कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। अनडू कमांड के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? ऑप्शंस हैं कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड, कंट्रोल ए या फिर कंट्रोल बी। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। अनडू के लिए कौन सी कमांड है? इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, कंट्रोल जेड से आप अनडू करते हैं और कंट्रोल वाई से आप रीडू करते हैं, कंट्रोल ए से आप सिलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल बी से टेक्स्ट को आप बोल्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। टू सिलेक्ट द होल पैराग्राफ इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग नीड्स टू बी डन। आपको बताना है कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पूरा एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शंस हैं सिंगल क्लिक विद द माउस एनीवेयर इन द पैराग्राफ। आप पैराग्राफ पे कहीं पर भी एक सिंगल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे पैराग्राफ पे तो उससे पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। ट्रिपल क्लिक करेंगे यानी 3 बार क्लिक करेंगे माउस से तो पैराग्राफ सिलेक्ट होगा, या फिर नन आप दिए। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए आप इनमें से क्या करेंगे? सिंगल क्लिक, डबल क्लिक या फिर ट्रिपल क्लिक? तो इसका सही आंसर रहेगा जब आपको पूरा एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होगा तो आप उसके लिए पैराग्राफ पर कहीं पर भी ट्रिपल क्लिक करेंगे, यानी 3 बार जल्दी जल्दी क्लिक करेंगे। सिंगल क्लिक से कुछ नहीं होगा, आपका कर्सर वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा किसी भी वर्ड के ऊपर। अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो एक वर्ड जो है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। जब आप ट्रिपल क्लिक करेंगे तो पूरा एक पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन की यूज टू डू स्पेल चेक एंड ग्रामर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज। आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेल चेक या फिर ग्रामर चेक के लिए कौन सी फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है। F4, F5, F6 या फिर F7। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। अपना अपना आंसर लिखें। स्पेल चेक, ग्रामर चेक के लिए कौन सी फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है? सही आंसर इसका रहेगा F7। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉपुलर ब्राउजर यूज्ड फॉर इंटरनेट ब्राउजिंग। आपको बताएं इनमें से कौन सा पॉपुलर ब्राउजर नहीं है। ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल कास्ट या फिर गूगल क्रोम। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। आपको बताना है कि कौन सा इनमें से ब्राउजर नहीं है। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, गूगल कास्ट। दोस्तों याद रखेंगे गूगल कास्ट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए से आप टीवी, स्पीकर्स वगैरह जो हैं उसको कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज जीबी स्टैंड्स इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज इन कंप्यूटर्स। आपको बताना है जीबी की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शंस हैं गीगाबिट, गीगाबाइट, जिम बिट या फिर जिम बाइट। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। जीबी की फुल फॉर्म क्या है? इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, गीगाबाइट। दोस्तों यहाँ पर मुझे आप बताइए कि 1 गीगाबाइट में कितने MBs होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फाइल इज। आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की जो फाइल एक्सटेंशन है इनमें से क्या है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। MS एक्सेस की एक्सटेंशन क्या होती है फाइल की? इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, .accdb। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज बिगेस्ट यूनिट विथ रिगार्ड टू डेटा स्टोरेज। आपको बताना है डेटा स्टोरेज के लिहाज से इनमें से बड़ा यूनिट कौन है। ऑप्शंस हैं गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट या फिर पेटाबाइट। तो शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। देखते हैं किस किस का आंसर सही होता है। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी, पेटाबाइट। दोस्तों याद रखें कि 1 पेटाबाइट में 1000 टेराबाइट्स होते हैं और अगर हम 1 टेराबाइट की बात करें तो 1 टेराबाइट में 1000 गीगाबाइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आपको बताना इनमें से कौन सी टर्म एक्सेल की टर्म नहीं है, MS एक्सेल की टर्म नहीं है। ऑप्शंस हैं रोज, कॉलम्स, स्लाइड शीट या फिर सेल। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, स्लाइड शीट। दोस्तों रोज भी होते हैं, कॉलम्स भी होते हैं और सेल्स भी होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिंबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंडिकेट्स दैट यू कैन फिल द सीरीज बाय ड्रैगिंग द माउस। आपको बताना है MS एक्सेल में कौन सी ऐसी इंडिकेशन है जिसके ज़रिए से आप सीरीज़ को फिल कर सकते हैं उसको ड्रैग करने से। यानी अगर आपको 1 2 3 4 लिखना है तो आपको उस पर क्लिक करना है, नीचे ड्रैग करना है तो एक पूरी सीरीज़ आ जाएगी 1 से लेकर जहां तक आपको फिल करना है। इसी तरह अगर आपको ABCD लिखना है, डेज के नाम लिखने हैं, मंथ्स के नाम लिखने हैं, तो सिंपली आपको उसको ड्रैग करना है नीचे की तरफ, तो वो पूरी सीरीज़ ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। तो कौन सी है? ऑप्शन है यहाँ पर, ये प्लस है, माइनस है, ये मल्टीपल है और ये स्लैश है। तो इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए प्लस साइन। जब आप MS एक्सेल में ड्रैग करते हैं, सेल के नीचे दी गई होती है, तो उससे आपकी पूरी एक सीरीज़ फिल हो जाती है। तो दोस्तों ये थे इस क्वेश्चन पेपर में कंप्यूटर से रिलेटेड दिए गए क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। इसके बाद दोस्तों जो इसमें रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं उस पर हम वीडियो आपके लिए लाएंगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।